सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी ब्रह्म मुहूर्त इस सुंदर बेला में उपस्थित हो चुके हैं वाणी को लेकर के। आइए, बहुत समय से हम श्रवण कर रहे हैं मोमिन दूनी का बेवरा और अपने आप को मोमिन बनने का या उस भाव को प्राप्त करने का हिम्मत मिल रहा है और दुनीपना जो है वो हमारे अंदर से छूटता जा रहा है। ऐसा एहसास, ऐसा महसूस ब्रह्मात्मा के दर्जा से कर रहे हैं। तो आइए, और भी प्राण जी महाप्रभु हमें संकेत कर रहे हैं। चौपाई नंबर 80 में प्रकरण 23 का चौपाई नंबर 80, 78, 79, 80 में आपने देखा, वेद कते पढ़ गए कि न पाए न हक का तरफ। संसार के जीव को जो है सपना के होने के कारण परमात्मा का तरफ नहीं मिला, अर्थात परमात्मा साकार है कि निराकार है ऐसा उनका परिचय बोल ही नहीं पाए। है तो वो साकार निराकार दोनों नहीं है, वो शुद्ध साकार है। तो ऐसा लक्षण शुद्ध साकार तरफ मतलब हृदय में वो एक दर्जा, जैसे आपके बच्चे कितने हैं बोलेंगे तो 2। अच्छा, दिमाग में 2 बच्चे दिमाग ले सकता है। उसके बाद कितने बड़े बड़े हैं करके बोलेंगे तो एक इतना बड़ा है, इतना बड़ा है बोल करके हाथ से उसका आकार बताने से नहीं होता है। उसको बोलना पड़ता है एक 6 साल का है, एक 10 साल का है, तो सामने वाला को पकड़ में हाँ अच्छा उसका लोकेशन मालूम पड़ गया। तो अंधा व्यक्ति को कैसे बताएंगे? नहीं तो एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा है, वो क्या समझेगा? अंधा व्यक्ति विचार करे तो उसके हृदय में लोकेशन पता नहीं चलता ना कि बच्चा कितना है। तो अंधा है सामने वाला, बोलेगा तुम्हारा लड़का कितना मोटा है, इतना मोटा। तो हाथ फैला के क्या 2 हाथ उसको अंधा को पकड़ के इतना लंबा करके इतना बड़ा ऐसा बोले। उसको बोला जाए 10 साल का है और 12-20 केजी तक, मतलब केजी के हिसाब से बता दो। तो हम कहीं भी हैं, वो आदमी देखे या न देखे, इतना मोटा आदमी था और उसको हम स्टेशन में साथ में गए और वहाँ पर वे मशीन में उसको डाल दिया तो बोले 120 केजी। अम्बो 120 केजी, बाप रे! तो मोटापा का अंदाज हो जाता है। तो अंधा आदमी भी 120 केजी बोलने से उसको अंदाज हो जाता है। ऐसे ये जीवों को परब्रह्म परमात्मा करके बोले तो अंधा को क्या पकड़ में है? तो तरफ ही नहीं मिला। तो अंधा जैसे जीवों को भी तारतम्य ज्ञान ने खुला दिया। क्या बोला? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम का वो सच्चिदानंद का सागर जैसा है, सागर है। उनमें से सत का अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म का भी जो सपना जो है ना, अक्षर ब्रह्म सपना आता, तो वो सपना के अंदर जीव सृष्टि पैदा होते हैं और सपना का जीव होते हैं, उनको जागृत का पता नहीं चलता। जैसे आप भी तो सपना देखते हो, अंधा व्यक्ति भी तो सपना देखता है। तो इस योनि में वो जीव, उसका इंस्ट्रूमेंट ऐसा मिला, तो उस जीव को तो अनंत शरीर धारण किया है, तो दूसरा शरीर से वो देखता है। ऐसे सपना सब बोल रहे हैं, हाँ उसका लोकेशन पता चल जाता है। तो सपना जब तक देखे तो जागृत का कोई ज्ञान नहीं रहता है, इसका बोलते हैं तरफ ही पता नहीं चला। तो तारतम्य ने क्या कर दिया?
अक्षर का सपना करके अक्षर को जागृत को बता दिया और अक्षर ब्रह्म से अक्षरातीत को बता दिया। इसीलिए तारतम्य द्वारा शुद्ध साकार सिद्धांत का तरफ मिला। नहीं तो वेद कते पढ़े, वहाँ साकार की बात भी है, निराकार की बात भी है और शुद्ध साकार की बात भी है, लेकिन सहूर करने की बुद्धि न होने से, तारतम्य ज्ञान न होने से, इलम लुदन न होने से उस लाम का ज्ञान न होने से, लाम मतलब सदगुरु का ज्ञान न होने से तरफ नहीं मिला। जैसे गीता में क्षर सर्वाणी भूतानि, क्षर पुरुष नाशवंत है, कूटस्थ अक्षर उच्यते, उसके ऊपर कूटस्थ अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषस्तु अन्य, उत्तम पुरुष तो अलग है करके बोला तो है ना। तरफ बताए कि नहीं बताया, लेकिन वो तारतम्य ज्ञान जो साक्षात ज्ञान, परमात्मा खुद का अपना ज्ञान खुद न देने से क्या हुआ कि बोलते तो हैं और उत्तम पुरुषस्तु अन्य करके, क्षर पुरुष शरीर है, सब नाशवंत है, जीव सब अविनाशी का अंश है, कुटस्थ अक्षर है वो, और उत्तम पुरुष भगवान नारायण, भगवान विष्णु, ऐसा बोल करके अर्थ खत्म कर दिया। तो ये तरफ नहीं मिलने का प्रमाण है। क्यों? वो जो ईश्वर, जो भी जीव ऋषि जो भी वो अर्थ कर रहे हैं ना, उन करने के अंदर जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि स्वप्न की बुद्धि है, इसलिए उनको तरफ मिलेगा ही नहीं। तो जागृत बुद्धि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की कृपा से तारतम्य ज्ञान लेके आया, तब बताया कि अच्छा, इसलिए उनका भी दोष नहीं है, इनका भी दोष नहीं है, सृष्टि बनाया ही ऐसी है। तो भले जो हो आ गया, अब तो तारतम्य आया, तरफ मिला, हमको शुद्ध साकार स्वरूप मिला। अब स्वप्न भी देखे, जागृत भी देखा और सृष्टि का कार्य कारण महाकारण भी देखा। तो यह है, अंदर में अगर इस तरह से प्रकाश पहुंचा आपको, तो समझ लेना ये तारतम्य की कृपा है। खबर अरस बक्का की, कोई बोलिया ना एक हरफ सदगुरु आने से पहले तक, तारतम्य अवतरण से पहले तक किसी ने भी नहीं बोला। और तारतम्य आने के बाद इंतहा नहीं अरस बोमक, अब जागृत होकर के देखें तो अपने सपना से जगने के बाद जागृत में कितना बड़ा, कितने पेड़ पौधे नदी नाला दिखता है, ये शुद्ध साकार है। सपना में भी पेड़ पौधे नदी नाला देखा था, लेकिन छोटा सा कुआं ऐसा दिखता था, ये साकार है। और ये सपना वाला कुआं हाबी जाबी जो जागृत रिफ्लेक्शन था, वो दिखाने वाला जो माध्यम बन गया निद्रा, तो अज्ञान, तो अज्ञान से संसार ऐसा था। इसीलिए भगवान सुखदेव महाराज परिचित को बोलते हैं कि अमुनि भागवत रूपे मयाते अनुवर्णिते, मैंने अमुनि, ये दोनों साकार और निराकार की बात कही, लेकिन ये दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, ये दोनों ग्राह्य नहीं है, ऋषियों ने ठुकराया है इस चीज को। अमुनि भागवत रूपे मयाते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति, ये दोनों रूप भगवान का ग्रहण नहीं करते हैं। माया सृष्टि विपश्चिता, विपश्चिता मतलब ज्ञानी जन इसको स्वीकार नहीं करते। क्यों? माया सृष्टि, ये भगवान की माया से उत्पन्न हुआ साकार निराकार है। तो भगवान कौन है? तो वो वाली बात खुलता नहीं। तारतम्य बोल रहे हैं, अक्षर भगवान की अंदर से ये सुमंगला शक्ति द्वारा साकार निराकार की बात उत्पन्न होती है खेल में, लेकिन परमात्मा तो उत्तम पुरुष है। तो परिचित को यहाँ पर पूछना चाहिए था कि ज्ञानीजन स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर ज्ञानीजन क्या स्वीकार करते हैं, पूछना चाहिए था। वो उनको भी फुर्सत नहीं मिला हमारा जैसा, इसलिए पूछा नहीं, सुखदेव ने बताया नहीं, भागवत में इसके आगे व्याख्या नहीं है। अमुनि भागवत रूपे बोल दिए, उसके बाद अब पूछते तो वो उत्तम पुरुष कहाँ है, वो इसी को बताने के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, ब्रजलीला सुन, रासलीला सुन करके हम तो बोल देते।
लेकिन सुना ही नहीं, पूछा ही नहीं उन्होंने। फिर भी सुना दिया ब्रज लीला, रासलीला। वेदों का ब्रह्म जो है वो भागवत में कृष्ण लीला करने लगे। रसो वैसा ब्रह्म एवं रसा करके ब्रह्म रस को, ब्रह्म रस की व्याख्या करता था वेद, भागवत ने रास द्वारा ब्रह्म रस पिला दिया। तो वेदों का जो शब्द का जो है ब्रह्म ज्ञान जो है भागवत में लीला में आकर के अनुभव करा दिया है। और ये वाली बात जो है तारतम द्वारा खुल रहा है। अच्छा, वो परब्रह्म ने, वेदों का ब्रह्म श्रीराज जी महाराज परब्रह्म ने, भागवत का जो ब्रह्म लीला है उसमें आकर के ब्रह्म ने लीला की। अच्छा, क्यों? ब्रह्म आत्मा द्वारा ब्रह्म लीला की। वही ब्रह्म आत्माएं, उन्हीं ब्रह्म आत्माओं के लिए ये खेल रचा था। तो ब्रह्म आत्मा आ गए, अभी खेल भी देख रहे हैं और ब्रह्मानंद रस भी पी रहे हैं। ये संभव हुआ ब्रह्म आत्माओं के कारण। बोलने के लिए चौपाई नंबर 80 में कहा, इस तरह से वेदों में होते हुए भी तो भी दुनिया और आशा देखे नहीं, फिर भी दुनिया शास्त्र में होते हुए भी ब्रह्मधाम नहीं देखा। तो यूं देखावता कत्ते वेद, वेद कत्ते दिखा रहा है, फिर भी देखते नहीं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि पावे न लाम इलम बिना, सदगुरु का ज्ञान तारतम बिना देखने वाले नहीं थे। इसलिए जिन्होंने खेल बनाया उन्हीं ने ही वेद लाया ताला रूप में, और उन्हीं ने ही तारतम रूपी चाबी ले आए, उसको खोल के दिखाए। उसको बोलते हैं इलम कुंजी। कुरान में उसी को तारतम ज्ञान की चाबी करके बोलते हैं। तो अब खोल करके बता दिए। तो ऐसी बात को मोहम्मद साहब ने कुरान में, सुददई मोहम्मद ने 1000 साल पहले मोहम्मद ने संकेत किया था। आरश पाइये मोमिन बिजदिला करके बोलता था मोहम्मद ने अपने जमाने में। मैंने खुदा से 90,000 आरश सुना, लेकिन 30,000 उसको जाहिर नहीं करने को बोले, और मैं खुद आऊँगा बोले उसके लिए। तो 1000 साल बाद वो आ रहे हैं, तब तक तुम लोग मेरे कहे प्रमाण चलना, 5 बार नमाज करना, ऐसा करते रहना, तो खुदा के साथ मैं भी आऊँगा, उस समय में मैं पहचान करा दूंगा करके बोला था मोहम्मद। तो 1000 साल के बाद ही कार्यक्रम हो रहा है, 1000 साल बाद ही एक प्राणनाथ जी के द्वारा परमधाम जाहिर हो रहा है। लेकिन ये मुसलमान लोग अभी तक वही पकड़ के बैठे, वो 1000 साल उनको हिसाब ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं देते करके। प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में दिल्ली तरफ के मजल में सारी बात बताई है, अभी तक में आप सहन कर सकते हैं, है ना। यहाँ वही बात बोला सुददई मोहम्मद ने खबर दिया था, संकेत दिया था। क्या बोला था? अरस पाइए मोमिन बिच दिल, हाँ बोला था, मोमिन के दिल में अरस होगा, हाँ बोला था। और इधर वेदों में उदाहरण बोला था, भक्त के हृदय में भगवान रहते हैं, बोला था। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया, भक्तों को तो सताने लगे, भक्तों को तो मारपीट शुरू हो गई, पुराणों में है। और उसको बचाने के लिए स्वयं भगवान अंदर से निकल के उसको थप्पड़ लगा करके उड़ा भी दिया। ऐसी ऐसी कहानी है। जिस तरह से भगवान की बातें शास्त्र में होते हुए हिंदुओं ने नहीं समझा, वैसे ही कुरान में मोमिन के दिल में खुदा रहेंगे करके बोला था। तो एक दो मुसलमानों ने अपने हृदय में खुदा, जैसे हिंदू अहम ब्रह्मास्मि बोलते थे, मैं खुदा करके बोल रहा था, उसको तू खुदा बनेगा साला करके मार करके फेंक दी। संकेत तो दिया, मोमिन दिला अरसा रहे हिला मिले, अरसा पाए मोमिन बिच दिल, मोमिन के दिल में। आज भी सुंदर साथ को तारतम द्वारा
वही ब्रजरास वाला लीला करने वाला सदगुरु के अंदर आकर के विराजमान है। तो बालबाई कहती है इंद्रावती आत्मा को, ब्रजरास से आंसू बहता है तेरा, तो ब्रजरास वाले सामने में है तो क्यों आंसू बहाने का करके बोली। प्राण जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा को तो वास्तव में वो झगड़ा तो नहीं था, वास्तव में वो नहीं समझे, ऐसी बात तो नहीं थी, लेकिन उनको परम धाम देखना था। सदगुरु देख के बता रहे हैं, मैं क्यों नहीं देख रही हूँ, ये थी बात। लेकिन ये जिस किसी को बताना नहीं है, तो इनडायरेक्ट बात की है। तो बाल भाई ने, वही ब्रजरास वाले तो यहाँ आया है, इतना भी तेरी बुद्धि नहीं है टाइप की बात की। फिर बोले नहीं, आप परमधाम की बातें करते हो तो मुझे आंसू बहता है। फिर सदगुरु ने बोला, तुम मुझे क्या पहचाना था, मैं बोल रहा हूँ, राजी ने दर्शन दे करके मुझे कहा तुम्हारे आकार में आके बैठे, तुम्हारे दिल में आके बैठूंगा बोले। तो सतगुरु महाराज के दिल से कौन बोल रहा है, राजी बोल रहे हैं। तो ये राजी को तो यहीं पकड़ना है, ऐसा करके था। तो ये चीज थोड़ी इंद्रावती को पता नहीं था, राजी तो सदगुरु में तो बैठ करके बोल रहे हैं। अब वो भी चीज तू मुझे क्या पहचाना था, तो ये भी हमारे लिए क्या संदेश आ रहा है। ऐसे नहीं कि इंद्रावती नहीं जानती है, लेकिन उतना पकड़ने के बाद, लेकिन आप अक्षरातीत की इंद्रावती बोलते हो, मुझे वो इंद्रावती पना देखना है। आप धामधनी नहीं हो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप धामधनी परम धाम के, लेकिन मैं भी परम धाम की हूँ, तो मैं भी अपने परात्म को देखूँ ना। ये वाली झगड़ा है अंदर में, ये है। तो पिता के ये एपिसोड से क्या दिखाई दे रहा है, तो यही इंद्रावती ने अपने परात्म देखी, राजी को मेहर हुआ, तो फिर हकी स्वरूप में राजी महाराज पूरी तरह इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर के तारतम अवतरण हो रहा है ना। तो मोमिन का दिल में अरश करके जो बोला था कुरान ने, तो प्राण जी के हृदय से ये पता चला कि नहीं चला, वो यहाँ प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ। अरश पाइए मोमिना बिचा दिल करके कुरान में बोला था। पुराणों में भक्त के दिल में भगवान, इसलिए भक्त और भगवान की जय बोलते समय भक्त का जयकार पहला आता है करके बोलते थे। ये उदाहरण ब्रह्मात्मा को खेल में आने के बाद था। ब्रह्मात्माओं के लिए उदाहरण जीव और ईश्वर की बातें, भगवान और भक्त की बातें लेकर के समझा के रखे थे, उदाहरण देकर रखे थे। आज बोल रहे हैं जिस तरह से उदाहरण में मैंने पहले बोला हूं, ऐसे ही उस परम धाम का सारा नक्शा मोमिन ब्रह्मात्माओं के दिल में है। वो मोमिन के सुरता खेल में आई है, तो अब परम धाम जाहिर हो रहा है। इंद्रावती रूपी मोमिन ब्रह्मात्माओं के हृदय से परम धाम जाहिर हो गया है। अब फायदा किस किस को होना है, अब वो पहले से भक्त भगवान और उत्तम जीव परमात्मा परमात्मा मुक्ति मुक्ति बोल करके एक स्टेज में खेल रहे थे ना, ब्रह्मात्माओं के लिए एक स्टेज तैयार था ना, उनको अब आशीर्वाद दे करके, अच्छा वो मोमिन के दिल परम धाम से हमारे वास्ते ज्ञान आया है करके ये समझ करके अब ये साकार निराकार दोनों छोड़ करके अब शुद्ध साकार परमात्मा का ध्यान करके विष्टा में इनका मुक्ति होता जाएगा। ये है स्टेज का प्रोग्राम। तो अब वो हृदय से परम नाम का तरफ जाहिर हुआ, अर्थात जग गए। सुददई मोहम्मद ने साक्षी के रूप में और अशपाए मोमिन बिच दिल बोला था। तो आज हमारे ने इंद्रावती जैसे मोमिन भी मिला और उनके दिल में धाम भी देखा
और उनके दिल के धाम से परात्म का धाम संसार में आ गया। जिना पे इलम हक का दिल और असर है हिला मिला। मोमिन के दिल में परम धाम तो है, सृष्टि के पहले भी था, मूल मिलावा में सुरता खेल में आई वो भी था। और सुरता में परम धाम था, उमरकोट से वो सुरता नौतनपुरी तक आया, जामनगर तक आया, 14 साल तक मोमिन सुंदरबाई ब्रह्म सृष्टि अपनी भी तक सुनती रही ब्रजराज, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने लीला की, लेकिन वो समझाने वाला तारतम ज्ञान दिया नहीं था, इसलिए दर्शन दे करके तारतम ज्ञान दिया, तारतम मंत्र तारतम ज्ञान दिया। उस ज्ञान से पता चला कि अच्छा मैं सुंदरबाई के अंदर राज्य के अंदर मैं सुंदरबाई, जहां राज्य वो परम धाम, जहां परम धाम वहां सुंदरबाई। अच्छा तब तो फिर मेरा हृदय परम धाम। जिन पे इलम हक का, इस तरह से मोमिन का दिल परम धाम होते हुए भी तारतम ज्ञान बिना वो खिलता नहीं। तो जिन पे हक का इलम हक का, जिसमें हक का इलम हो, दिला आरसा रहे हिलमिल, उसके बाद अच्छा हिलमिल हो जाते हैं। अच्छा परम धाम में हूं मैं, अच्छा तो धाम मुझ में धाम, ऐसा हिलमिल हो जाएंगे करके तारतम ज्ञान की महिमा की बात है, समझा ना। इशक स्वरूप मोमिन होते हुए भी इलम बिना वो जाहिर न होने से लज्जत नहीं आता है। चौपाई बोलो। रूहें मागी लज्जत दुनिया की अरसमाए, सो हक के इलम दिया सब अपने, बिना इलम लज्जत ना आए हो, बिना इलम लज्जत होगा ही नहीं। इसलिए जानी ने रूहों ने परम धाम में आ गया, राज्य ने इलम दिया, और इलम बिना लज्जत नहीं आता है, इसलिए तारतम ज्ञान का महत्व दर्शाया। चौपाई नंबर 81 पूरा हुआ। जिना पे इलम हक का दिला अरशक रहे हिलमिल, उसके पश्चात दुनी जाने मोमिन दुनी से, टॉपिक पूरा प्रकरण का है मोमिन दुनी का बेवरा है, ऊपर में मोमिन के महिमा की बात है, मोमिन वो है करके बोले। अब उन मोमिनों को ये दुनिया वाले क्या बोलते हैं? दुनी जाने मोमिन दुनी से, ये दुनिया वाले मोमिन को भी हमारा ही जैसा है करके बोलते हैं, हम एवढे तो भन्छ ये नहीं बीचे ना खलक, ये मोमिन इनके खलक के नहीं है, दुनी के खलक के नहीं है, ये बाहर से है। ये वाली बात इनके दिमाग में घुसता ही नहीं। घर में 5 भाई लड़के, उसमें से एक परमहंस बन गया तो बाकी 4 भाई क्या बोलेंगे? वो हमारे 10 भाई तो बचे, मोमाइला उसाइला भन्छ। हामी 3-4 भाइमा 3 भाइ हामीलाई भन्छ, मलाई भन्छ ओ कान्छा हाम्रो उसले धर्मको बाटो दिएको छ, मैले यस्तो साहित्यको बाटो अपनाएँ भन्छन् क्या ठुलो। जति नै परमहंस भए पनि साई बाबालाई के भन्थे? साई बाबा गएछ, म साई बाबाको भतिजो, मेरो काका हो भन्दै आएर आशुतोष महाराज गुजर गए तो उनको परिवार आके दावा करके उनका डेड बॉडी लेके गया,
हमारा चाचा है, हमारा मामा। तो संसार का ऐसा होता है। तो दुनी जाने मोमिन दुनी से, ये नहीं बेचैन खलक, ये दुनिया वाला नहीं है। ये तभी ना समझे, पुकारा तो कलाम हक, हक का कलाम पुकार कर रहा है कि क्या पुकार कर रहा है 83 में, कहे मोमिन उतरे अरश से, मोमिन उतरे अरश से बोल रहा है। मोमिन दुनिया में अरश से उतरे हैं, बन रहे प्रत्यक्ष से बन रहा है। रबनी यिनीहरू भन्छ हामी जस्तै भन्छ, कस्ता मुर्गा भन्दै। ये तभी ना समझे पुकारा तो कलमा हक, हक का कलमा अर्थात वेद शास्त्र बोल रहा है कि ब्रह्म सृष्टि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म, उत्पन्न है कि उत्पन्न है, वो ब्रह्मात्मा आने वाले हैं बोला है। हामी जस्तै शरीर जन्मे जस्तै सम्झिन्छ। शरीर पैदा हुए जैसे ही मोमिन भी यही सपना में पैदा हुए, ऐसे बोलते हैं। ये सपना में पैदा हुए वाला नहीं है। उसके लिए तुरंत प्रमाण दिए, बोले कहे मोमिन उतरे अरश से, दुनी दिल में हक सूरत, ये अरश में, अरश इन दिल में, ये मोमिन ब्रह्म सृष्टि अरश में, ये ब्रह्म सृष्टि अरश में, और अरश इन दिल में, और परमधाम इनके दिल में है। यूं हिला मिला बीचा खिलावत, इस तरह से दिव्य परम धाम के बीच में ये खिलावत में इस तरह से अद्वैत है। इस अर्थ में वायदत है, इस अर्थ में अद्वैत है, स्वलीला अद्वैत है। तो अद्वैत करके हाँ बहुत ज्ञानी हो गए संसार में, अद्वैत शब्द आया इसलिए हाँ अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, म पनि ब्रह्म हो तिमी पनि त्यही हो, आप भी वही हो करके अद्वैत के बात की। लेकिन धनी ने क्या बोला, अद्वैत खोजे द्वैत में। ये अद्वैत का जो सिस्टम था वो द्वैत में खोज करके मैं ब्रह्म तई ब्रह्म यही हो गए। यहाँ की बात नहीं है ये अरस की ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्मात्मा या खुद परमात्मा, उन बीच का बात है। ये खेल के अंदर का सपनिक जीव के बाद सपनिक जीव में अद्वैत नहीं है ये। अब इसको समझते नहीं है करके प्राणनाथ जी को वही समझाना मुश्किल हुआ। इसलिए जो कुछ कहीं देखे बिना सीधा तारतम्य आएंगे तो वो तो समझ जाएंगे, लेकिन शास्त्र से भया भया आएगा तो उनको तो कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए अंगूठा छाप वाला ही जल्दी परमधाम जाएंगे, ये बुद्धि का छाप वाला तो उलझते रहेंगे। यहाँ भी ऐसा लिखा, वहाँ भी ऐसा लिखा है। ये अरस में ये अरस में अरस ही नहीं दिला में नहीं हिला मिला वाला पारायण पाठ पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ब्रेक लगा के पढ़ो। ये ब्रह्म सृष्टि अरस में परमधाम में, उनके परात्म परमधाम में, और अरसा इन दिल में। इनको परमधाम का परात्मा का दिल ध्यान से देखो तो परात्मा के दिल में क्या है, अक्षर तो नहीं है परात्मा के दिल में। अक्षर तो आज देखा, जिसके कारण काम बिगड़ भी गई। जितना हम अरस के अक्षर के विषय में पूछते गए उतना ही अरस से दूर होते गए, और होते होते कितना दूर हुआ, उसके 3 मिनट के सपना में हम पूरे ही भूल गए। तो अब वापस जाओ और रिवर्स में जाओ तो अपने परात्म को देखें, वहां पर यूं हिला मिला बीचा खिलावत वहां है। अब वो धाम से सुरता खेल में आई तो वो सुरता में होकर के परम धाम भी, उस ब्रह्मानंद ज्ञान भी खेल में आया। इसलिए ये आश्चर्य की बात है कि झूठे संसार में भी ब्रह्म ज्ञान आया, लेकिन कैसे आया, सुरता के कारण आया। नहीं तो परम धाम का एक कण भी क्या है, संसार उड़ा सकता है, लेकिन उड़ा नहीं सका, इसीलिए उस सुरता के कारण टिका हुआ है। अब ये चीज तारतम्य खोलने पर 84 में क्या हुआ, खुली मुसाफ हकीकत
मुसाफ वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान, हकीकत वास्तविकता जो ज्ञान है खुली। ये योग कारण से ऐसा करके खुली कि नहीं खुली? अब आपने अपने दिल को पूछो, खुली तो खुली बोलो, नहीं तो मुली। या तो खुली या तो मुली। अब दानी तो बोल रहे हैं खुली, मुसाफ हकीकत। अब जिनको इस तरह से कुरान के वेद के हकीकत खुली, तीना इतही हक वायदत्ता, ऐसे आत्मा के लिए यही वायदत। अब अखंड की बात हो, अब अद्वैत की बात है। वायदत अब हुआ कैसे? हमको खेल देखा होने का आजामती पहले पधारे श्रीराज होने के कारण ये सदगुरु जैसे व्यक्तित्व को इंद्रावती आत्मा के लिए यही अद्वैत हो गया, खेल में भी अद्वैत हो गया। अब परातम में जाओगे तो परातम से देखो तो परम धाम अद्वैत हुआ, तो दोनों तरह अद्वैत हो गया। खेल जब तक है तब तक भी अद्वैत, खेल उठने के बाद भी अद्वैत। इसीलिए खुली मुसाफ हकीकत अगर इस तरह तारतम द्वारा ये वास्तविकता समझ में आ गया तो इतही हक वायदत्त, इतही कितही, इतही इतही कितही अपने दिल के अंदर, इतही खेल के अंदर, इतही इंद्रावती की हृदय, इतही अपने हृदय हक वायदत्त राज्य के साथ अद्वैत हो जाएंगे। अरस बरकत सब इतही। अब परमधाम का वो शक्ति भी इतही हक निशवत, संबंध भी यही। इसका मतलब संबंध का अर्थ भी लग गया, शक्ति की अर्थ भी लग गया, वायदत के अर्थ भी लग गया। इतही कितही अपने ही हृदय में देख सकते हो करके बोलो। इतही न्यामत मोमिनो, उस परम धाम का न्यामत मतलब संपत्ति, मोमिनों का संपत्ति क्या है? 25 वर्ष परम धाम, वो भी इतही इंद्रावती के हृदय में इतही। सब खुली जो इशारत, जो इशारा की बातें थे सब खुल गई। इतही मेला रूह असल ओ। अब इतना होने के बाद ये मेला भी ब्रह्म सृष्टि की हो जाएगी, ब्रह्म सृष्टि की मेला। इतही मेला रूहों असल, इतही रूहों क्यामत, रूहों का क्यामत होना, क्यामत में अखंड होना। अखंड होना भी यही है, इसी को अखंड बोले। कैसे? यही तत्व को जानना ही अखंड होना है। इतही रूहों क्यामत। बोलते बोलते इतही इतही बहुत बार बोला प्राण जी ने, फिर देखा तो ये इतही कितही ये लोग समझेंगे। ये बारीक बातें रूहा मोमिनो, यो मोमिन आत्मा की रूह बारीकी बातें हैं, इसीलिए सो समझे रूहा मोमिन। समझने वाला भी मोमिन ही समझे। क्यों समझेंगे ये मोमिन? कैसे समझेंगे? क्योंकि इनके अंदर में, क्योंकि समझने के लिए विश्वास चाहिए, समझने के लिए इल्म चाहिए, विश्वास चाहिए। ये इनके ही खजाना है, ये परम धाम से आए हैं, इसलिए इनके अंदर विश्वास परम धाम का है। इनके अंदर विश्वास परम धाम से आया है, इसलिए ये समझेंगे। इसलिए अब लीला हम जाहिर करें ज्यों सुख सैया ही रहते। इसलिए ब्रह्म सृष्टि लीजियो, हरे सैया ये अपना जीवन। ब्रह्म सृष्टि समझेंगे, ब्रह्म सृष्टि समझेंगे। ये बारी का बातें रूहा मोमिनो, सो समझे रूहा मोमिन। ये मोमिन रूहा ही समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे। पुराने जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ बाकी समझेंगे नहीं, लेकिन कुरान क्या बोलता है? कुरान ये बोलता है मोमिन को छोड़ करके बाकी सब हैवान बोलता है, बाकी तो पशु तुल्य है करके बोलता है। माय गॉड, इतना भयंकर, इतना भयंकर तो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, वेदों में होता तो नहीं बोलते, लेकिन कतेब में ऐसे मूर्ख थे ना उस समय में, तो इसलिए हैवान बोलने पर भी
तो बाकी सब पशु हो तुम बोलने पर भी वो जागते नहीं थे, इसीलिए भयंकर शब्द प्रयोग करना पड़ा देश काल परिस्थिति को देखते हुए। नहीं तो मोमिन को छोड़ करके, ब्रह्म सृष्टि को छोड़ करके बाकी सब क्या है, जीव है बोलना तो हो जाता था, लेकिन हैवान बोल दिया। ये बारी का बात है, रूह मोमिनो सो समझे रूह मोमिना, सो आदमी कहे हैवान जो इशक ईमान बिना, जो इशक ईमान बिना के जो आदमी है वो तो हैवान है, वो तो पशु है करके कुरान में बोला। प्राणा जी बोल रहे तुम तो ये मुसलमान भाई हो, तुम अपने खुद कुरान को देखो ना, क्या बोला है, मोमिन को छोड़ करके बाकी क्या बोला है, हैवान बोला है। और मोमिन उसी को कहा गया है जिसको परात्म है। तो विचार करो, अगर तुम्हारा परात्म नहीं है तो फिर तुम्हारे ही गुरु ने बोला हो हैवान शब्द में, थोड़ा जागो तो सही। हैवान बोल दिया करके हैवान ही होकर के रहते हो, इतना भयंकर बानी फेंका है, दिया है, तो थोड़ा होश में आ जाओ। वो तो कुरान में बोला है ये तो हैवान, मैं तो नहीं बोलता, इंद्रावती आत्मा बोलता, मैं हैवान नहीं बोलता हूँ। मेरे लिए तो एकदम पूजनीय है, आस्तिक है। अंकुर नहीं है परम धाम की तो उसकी गलती की है क्या? उनको तो खेल को बनाया है, उसको तो अंकुरित करने तो परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैं तो अंकुरित करके अंकुरित करके ले जाऊंगा, लेकिन एक जगह में वो कुरान में परमधाम के ईशा के ईमान न होने जीवों को हैवान करके बोला है। उन्होंने बोला है, मैं नहीं बोला। अब देश काल परिस्थिति देख करके बोले होंगे, फिर भी इतना बोलने पर भी तुम नहीं हिले तो फिर हो सकता है मैं तो और कड़क भी बोलता, हैवान से भी और गए गुजरे बोलता, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। मेरा जीवा को क्यों मैं अशुद्ध करूं, लेकिन पहले बोल दिया है। ये बारी का बात है, रूहा मोमिनो, ये समझे रूहा मोमिन, लेकिन सो आदमी, क्योंकि वो सूरता आई है तो आदमी में आई है, मनुष्य में आया है। लेकिन मनुष्य होते हुए भी यदि परमधाम का इशक ईमान न हो तो उसको जीव सृष्टि कहा है। तो इशक ईमान नहीं है इनके अंदर, है नहीं, है नहीं, नहीं बोल रहा हूं, परमधाम का नहीं है। जीव के ईमान, इशक ईमान ईश्वर तक का है, जुलमत का है, निराकार साकार बोलने में इनका इशक ईमान है, लेकिन शुद्ध साकार परम धाम के बोलने ये वाला इनके अंदर नहीं है। उनके लिए तो नया अंकुर करना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था है। सो आदमी का है हैवान जो इशक ईमान बिना, समझ में आया, इशक ईमान बिना बार बार आएगा, इशक ईमान बिना ऐसे बिना बिना करके उसमें थोड़ा होशियार से अर्थ करना, चिंतन करना। ईशक ईमान है ही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बोलोगे तो फिर अभी तक सभी संतों को तुम डाल दोगे खड्डे में। उतना इनका मेहनत, इतना इतना निर्दयी प्रकार ने थोड़ी ना प्राणा जी बोले, इतना सम्मान दे रखे हैं उनको, नहीं। इसलिए इशक ईमान नहीं है, जहाँ चौपाई आता है किसके विषय में बोले, प्रसंग देखो करके बोला, ऐसे ही अर्थ नहीं करना। प्रसंग कहाँ का है, प्राणा जी के हृदय में कहाँ के विषय में चल रहा है। तो जीव सृष्टि के अंदर इशक ईमान है ही नहीं, ऐसा न बोलो, है, लेकिन परमधाम के नहीं है, क्योंकि बेस ही उनका जीव सपना के होने के कारण सपना के जीव को सपना के मालिक तक का इशक ईमान है। परमधाम से आई सुरता के अंदर इशक ईमान अक्षरातीत परमधाम का ही है, लेकिन भूले हुए हैं, वो तारतम द्वारा उसको याद दिलाया जा रहा है। तो उनके अंकुर, इशक ईमान के अंकुर होने के कारण इनको फटाक से राजी महाराज में या परम परमात्मा में इशक ईमान हो जाता है। उसके बाद उस परम धाम का शाश्वत स्वरूप के प्रति इशक ईमान जीव के अंदर डाल देंगे, तो धीरे धीरे जीव में भी अंकुरित होकर के था ये इशक ईमान तो, लेकिन झूठे में था, वो सच्चा में करने लगेगा। इस तरह से अब वो विश्वास मजबूत होता जाएगा
तो 8 अवस्था में उसी विश्वास और इल्म ज्ञान के आधार पर उनका प्रमोशन होता जाएगा। इस तरह से कंक्लूजन करना। दुनी जाने तना मोमिन, चौबे नंबर 87। ये दुनी जीव सृष्टि जो है ना, इनको भी ज्ञान तो होता है, मतलब शास्त्र पढ़े ज्ञान तो होता है। जैसे अभाविनो भविष्यन्ति, ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं तो बोले ना, तो जीव सृष्टि वो किताब तो पढ़ता है ना। कुरान में रूहें अरश से आए, ये तो पढ़ता तो है ना, लेकिन पढ़ करके क्या बोलता है वो, ऐसा लिखा है बोल के, दुनी जाने तना मोमिन बैठे हम आए। वो महान आत्मा हमारे बीच में है, हम ही में कोई है करके यहां तक भी बोलता है। दुनी जाने तना मोमिन बैठे हम जाए हम आए, बोलत है बानी बक्का ये रूहें तना दुनी में ना है। दुनी जाने तना मोमिन बैठे हैं हम आए, हम मैं बोलते हैं। अब प्राण जी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। दुनी जाने तना मोमिन बैठे हम आए बोलते हैं, ऐसा नहीं। दुनी का तन जो है, मोमिन का जो तन है वो तो परात्मा में है। मोमिन का तन तो परात्मा में है, यहाँ तो खाली सुरता ही है। और सुरता ने यहाँ का तन धारण किया है। दुनी जाने तना मोमिना बैठे हम आए, यहीं पर बैठे, ऐसा नहीं है। और बोलत है बानी बक्का ए रूहें तना दुनी माए, दुनी माए रूहें तन, रूहें का तन परम धाम में है। और परम धाम में तन होने के कारण, परात्मा होने के कारण बोलत है बानी बक्का। इनके परात्म द्वारा परम धाम के बक्का के वाणी बोलते हैं। बोलत है वाणी बक्का ये रूहें तना दुनी माए, दुनी के अंदर आई है ये, और उनका परात्म परम धाम में है। तो वो परम परात्मा देख करके बोलते हैं, वो परम धाम के भाषा बोलते हैं, परम धाम के विषय में चर्चा करते हैं, लेकिन दुनी जाने यहीं का। ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ठीक उल्टा, जैसे कोई सपना में भात दो, भात दीजिए करके बोलेगा, सपना में आवाज निकला जागृत के मुख से, जो जगा हुआ है वो क्या बोलता है, वो भात मांग रहा है, भाग दो करके जागा हुआ आदमी बोलता है। लेकिन वो बोलने वाला आदमी ने जागृत का भात नहीं मांगा, वो सपना का ही भात मांगा है। ऐसे ही ठीक उल्टा, इंद्रावती आत्मा जो भी वर्णन कर रहे हैं परम धाम के भाषा से बोल रही है, लेकिन समझने वाले यही के बोल रहे हैं, दुनिया यही का बोल रहा है। लेकिन जो परात्मा वाले हैं उस इंद्रावती आत्मा का बात सुनकर परात्मा बात समझेंगे, वो फिर जो संबंधी है वो समझेंगे, और जो वहां के नहीं है उनको यही का बोल रहे हैं। इस तरह से कठिनाई हो रही है। एरिया को अलग करो पहले। ऐसा दुनी जाने था ना मोमिना बैठे हम आए, बोलते बानी बक्का ये रूहे तना मोमिना, रूहे तना दुनी में ना है। रूहे तना माया अरस बक्का, रूहे तना रूहों का तन। अब ये ऐसी बात को आगे पीछे और बताते जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 24 नंबर 88 में देखो तो, रूहे तना ब्रह्मात्माओं को स्वरूप कहाँ है, माँ है अरसबा का। समझ में आया, वो कहाँ है, अरसबा का में रूहे तन है। और अरस में बैठे बोला था, और ये कहाँ बैठ के बोलते हैं, अरस में बैठ के बोलते हैं। इसलिए 100 सीढ़ी चढ़ के, ये कहाँ का है, अरस का है। हरेलाल वृक्ष कहाँ का है, अरस का। अब यहाँ वाले यही हो, ये छ नि दिल्ली हो त्यस्तो खालको भाषा बोल्छ। रास अखण्ड करके अक्षर के माँ का रास अखण्ड है, अक्षर के सबल लेके माँ का रास अखण्ड है। अब मोमिन ब्रह्मा आत्मा वही है, इसलिए वो बोलते हैं
रास अखंड शब्द है यहाँ पर, लेकिन लोगों का यहीं का जीव होने से दिल्ली के बगल में बोलते हैं। ये तो अपने बुद्धि अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से तो बोलते हैं, तो ये यहीं दिखते हैं। और ब्रह्मात्मा से सुंदर भाई को सबल के महाकारा में दिखाई दे, तो देखने का फर्क हो गया है। ऐसे ही श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में परम धाम का वर्णन आ रहा है, और सुनने वाले सामने इतने सारा कमरे क्यों बनाए, किराए में देंगे क्या, क्या बोलते हैं, परम धाम इतने सारे कमरे क्यों बनाए, किराए में देंगे क्या बोलते हैं। अब उसका बुद्धि यहीं लगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए तो मैं उदाहरण देता हूँ, शेर ने खेदा, ये वो भागा, मैं इतना भागा करके बोलना, बाद में ये कथा यहीं रख देंगे, बोलेंगे तो नहीं बताइए ना, तो कौन आके आपको बचाया, अगर मरे होते तो आप ये नहीं होते। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा हुआ मैं जग गया, तो पहले ही बोलना था ना ये सपना की बात है, ओ इसीलिए। तो पहला तारतम्य ये बताता है कि परमधाम क्या है और संसार कैसे हुआ, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। फिर तो मैंने सपना देखा करके बोले, तो सपना के दिमाग से बोलेंगे ना, कथा सुनेंगे ना, बाघ शेर जो भी है सपना का, क्योंकि उन्होंने सपना देखा है, उसी हिसाब से बोलेंगे। ये अलग किए भी ना बोल रहे हैं जागृत का है कि कहाँ का है पता ही नहीं चला, तो कैसे बचे आप, बोले तो हम तो जग गए, तो पहले ही बोलते थे सपना, तेज दिमाग ले सुनते हैं। ओ तारतम्य क्या बोल रहा है, परमधाम बातें अलग कर दी और खेल की बात अलग कर दी, अब हम सुनने वाले ये वाली बात परमधाम की है, ये वाली बात खेल की है करके अब हम देखने लगे तारतम्य द्वारा। देखो तो वैसे ही आया ना यहाँ पर, दुनी जाने तना मोमी न बैठे हम अमाए, बोला है बानी बक्का, ये रूहे तना दुनी में नाए, रूहे तना माहे अरस बक्का, और अरस में बैठे बोला था तो नजीक का शेरक से। वो इसीलिए मोमिन का दिल परमधाम बोलने का अर्थ भी यही है, और परमधाम कितने नजदीक में, शेरक से नजदीक बोलने का कारण भी यही है, क्योंकि परातम में परमधाम है, परमधाम परातम में है। तो ये एक्सप्रेशन करने के लिए कैसे समझाऊं, तो कुरान में मोहम्मद ने बोला कि वो शेरक से नजदीक, प्राण नली से भी नजदीक है करके बोला। प्राण नली से भी नजदीक खुदा है, किसके प्राण नली से भी नजदीक, वो परातम वाले के प्राण नजदीक, जीव के दुनी के हृदय से नजदीक नहीं बोला है। सपना के दुनी के नजदीक खुदा बोला नहीं है, उसके अंदर तो झूठा जुल्मत है। मोमिन के वो परात्मा वाले के हृदय के प्राण नली से भी नजदीक, उस भाषा से हम सोया हुआ आदमी का सपना का दिल में जागृत, तो सोया हुआ सपना में गया हुआ जीव के हृदय में तो निराकार है कि नहीं, निराकार से उत्पन्न हुआ है ना। लेकिन उस सपना में शेरक से नजदीक बात गई, प्राण नली से नजदीक करके बात तो गई, लेकिन किस, इसलिए पूछना पड़ा किसके दिल, किसके शेरक से नजदीक, वो सोया हुआ व्यक्ति के हृदय में देखोगे तो जागृत उतना नजदीक है कि जगते ही वो कहाँ है, जागृत में, इसीलिए शेरक से नजदीक बोला है। वो दुनी की बात नहीं है, वो मोमिन की बात है, ब्रह्मात्माओं के हृदय की बात है। वो सपना में के जीव को कॉल के ये चीज को तुम समझो करके तत्कालीन समय में प्राणनाथ जी ने बार बार शेख खिदर जैसे, नूर मोहम्मद जैसे, जान मोहम्मद जैसे मुसलमान भाइयों को, कुरान के ज्ञानियों को बार बार समझाया है। तुम्हारे कुरान में प्राण नली से नजदीक बोला है, लेकिन किसके प्राण नली के नजदीक, वो जागृत ब्रह्म सृष्टियों के हृदय के बात बोल रहा है। इस दुनिया के जीव सृष्टि संसार के स्वप्निक जीव के हृदय को बात नहीं बोला है, इस चीज को समझो। बोल के यहाँ देखो तो क्या बोले, रुहेतन माया अरस बक्का, रुहेतन परात्मा वाला अरस बक्का में है, और अरस में बैठे बोला था, ये अरस में बैठ के बोलते हैं, वहीं के भाषा बोलते हैं, तो नजदीक कहे शेरक से, इसीलिए इनके विषय में प्राण नल से नजदीक करके कहा है। देखो मोमिनो हक हिकमत, देखो मोमिनो ये ब्रह्मात्माओं, देखो क्या हक हिकमत, ये राज्य की कला देखो तो, युक्ति देखो तो किस तरह से उन्होंने कैसे युक्ति से खेल देखा है। परातम के भाषा से देखो तो परमधाम नजदीक। अब वो
फरामोशी डाल करके जो खेल दिखाया वो इतना दूर कि कहीं नजदीक हरफ भी नहीं मिलता है। देखो तो उनकी कला किस तरह से, हिकमत कैसी कला से उन्होंने दिखाया। इनौ तना अरस अरस असलत अरस में, इनौ तना ये ब्रह्म सृष्टियों का तन जो है असल अरस में है। इनो दिल में जो आवता, इनो दिल में जो आता, इन परम धाम के दिल में जो आता है, सोई इनो के आकाश में, जो इनके परात्म में जो परमात्मा जो उत्पन्न कराते हैं, सोई इनो के आकाश में, वही परम परात्मा में राज्य महाराज जैसे विचार डाल देते हैं, वही विचार इनके आकाश में, यानी इनके सूरता में। सोई इनो के आकाश में, आकाश मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब सूरता में, सुकना सोई निकसता, वही इनके मुख से निकलता है। तो क्या हुआ, परम धाम का वर्णन इंद्रावती जैसी सूरता से, उनको तो डाला था परात्मा के, इंद्रावती के परात्म में, लेकिन सूरता यहाँ आई है, इसलिए इनके मुख से मुख निकलते समय परम धाम संसार में आया, नहीं तो परम धाम संसार में आया ही नहीं था। परम धाम की व्याख्या संसार में आया ही नहीं था। तो वो परात्म होने के कारण परात्म की सूरता खेल में आई इंद्रावती, तो परम धाम जाहिर हुआ। सोई इनके आकाश में मतलब इनके रिफ्लेक्शन में, सूरता में, और सूरता में आया तो जीव में आया, और जीव में आकर तो मुख में आ गया, मुख में आकर के बाहर निकला। इसलिए वो सागर परम धाम की बातें थोड़ा बूंद की तरह खेल में आया। इसलिए अंधेरा कमरा में एक प्रकाश का बिंदु हम घुसाते हैं कि समझाने के लिए घुसाते कि नहीं घुसाते, वो अलग अलग प्रसंग में घटता है वो दृष्टांत। तो इस प्रसंग में भी घट सकता है। तारतम्य भी उजाला आया, यहाँ के लिए सागर है, लेकिन परम धाम में ही नूरी तन में देखेंगे तो नूरी तन में तो परम धाम कितना है, सूरता में कितना आया, तो इसके लिए सौर करने के लिए भी वही दृष्टांत है। चेतन के हिसाब से भी अक्षरातीत का चेतन को बात छोड़ो, अक्षर ब्रह्म रूपी चेतन का नारायण में कितना आया, नारायण में वो अक्षर का चेतन कितना है, उसके लिए भी वही दृष्टांत सौर कर सकते हैं। सोई इनो के आकाश में सोई नहीं कर सकता। मोमिन तना असल से, मोमिन तन असल से है ना, और ऐसा मत कसुना छिपता। आप मोमिन का स्तूरता से जाओगे तो आप परात्म पहुंचोगे, परात्म में जाकर के देखोगे तो परात्म में तो परम धाम कुछ छुपने वाला नहीं है। तो एवरी नूक एंड क्रेनी परम धाम की एक एक गली गली उसको दिखाई देता है। मोमिन तना असल से, मोमिन का असल तन परात्म से, असल मत्ता 25 पक्ष परम नाम कछु न छिपता, कुछ छिपने वाला नहीं। तो बक्का सूरज फुरमान में कया फजर वसीता, इसीलिए मोमिन का हृदय को बक्का सूरज, अखंड सूर्य करके कहा फुरमान में, कुरान में। मोमिन का हृदय को अखंड सूरज। तो कया फजर होशी, 1000 साल बाद वो सूर्य उदय होगा, बोला था 1000 साल बाद पहले वो सूरज उदय होगा बोला था। तो कहाँ उदय होगा, अब पश्चिम से, पूर्व में उदय होगा, है ना। उसके लिए शफकत गया, बरकत गया, ईमान गया, कुरान गया करके बोला था। इसका मतलब वो बक्का सूरज उदय होगा 1000 साल बाद बोला था। 1000 साल बाद मोमिन आ गए ब्रह्मात्मा और परम धाम जाहिर हुआ,
तो यही था सूरज उगना, यही था सूरज का उदय होना, ब्रह्म धाम जाहिर होना। लेकिन ये प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, फिर भी ये समझते नहीं। हिंदू तो फिर भी इतना इनडायरेक्ट है वेदों में, फिर भी हिंदू ने समझ गया कि बुद्ध अवतार जाहिर होना और परम धाम जाहिर होना, ये तो समझ गए। लेकिन प्रत्यक्ष होने पर भी ये मुसलमान लोग नहीं समझते, क्योंकि इन्होंने बहुत समय से खान पान बिगाड़ा था, इसलिए दिल के अंधेरे थे, इसलिए नहीं समझे। तो ऐसा प्रस्तुति, ऐसा आपको क्या लगता है? हाँ, प्राणनाथ जी सही में, प्राणनाथ जी अक्षरातीत वाले हो गए ना। हिंदुओं का प्रमाण भी लेकर के हिंदुओं को भी डांट रहे हैं, मुसलमान का प्रमाण लेकर के मुसलमान को और ज्यादा डांट रहे हैं। तो दोनों को डांटने वाला महापुरुष कौन हो सकता है? परब्रह्म अक्षरातीत, इसीलिए प्राणनाथ जी। लेकिन आधे पान तो न देखने वाला यहाँ कोई यूज शब्द का यूसेज देख करके प्राणनाथ जी मुसलमान को पक्ष में बोलते हैं। प्राणनाथ जी न हिंदू न मुसलमान, प्राणनाथ जी परम धाम। अब तुम खेल में हरा चश्मा पहनोगे तो हरा देखोगे। फिर वही लोग उदाहरण भी देते हैं। एक साधु पड़ा हुआ था और उसके बगल में शिष्य बैठा था। एक ने आके बोला, ये ठग कहाँ खा के सोया हुआ है करके चला गया। एक ने आकर के, हो महापुरुष सोए हैं करके प्रणाम करके गया। एक ने आकर बोला, हाँ बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, पैसा कमाते हैं करके चला गया। शिष्य कन्फ्यूज हो गया। जागने के बाद गुरु को पूछा, गुरुजी एक आदमी ने आपको ठग करके बोल के गया, चोर करके, एक ने बिजनेसमैन करके बोल के, एक ने महापुरुष करके प्रणाम करे, आप हो कौन करके पूछा। तो गुरु ने बोला, देखो भाई, जो चोर गया उसने चोर देखा, जो बिजनेसमैन गया उसने मुझे बिजनेसमैन देखा, जो महात्मा गया वो मुझे महात्मा देखा। उसका नजरिया है। अच्छा, मैं तो जो उसो हूँ। ऐसे प्राणनाथ जी को बानी प्राणनाथ जी देख करके जो जैसा था वैसे प्राणनाथ जी को देखता है। हम तो प्राणनाथ जी को अक्षरातीत शिवराज जी महाराज का स्वरूप देखते हैं। अपना तो बेड़ा पार, काय टेंशन लेने का, जो जैसा देखो। हम तो राज जी महाराज के स्वरूप में देखो। ये क्या बोल रहे हैं? बक्का सूरज फुरमान में मोमिन तना अरस असल से अरसमत कछुना छिपता, तो बक्का सूरज फुरमान में कया फजर होसी। इत बोला था, हो गया। ये बारीक बातें अरस की, बार बार बोलना है। कुछ प्रसंग ले आते हैं, उसके बाद ये बारीक बातें बोलते हैं। ये तो दिमाग भी बारीकी चाहिए, ज्ञान भी बारीकी चाहिए, तभी समझ में आएगा। ये बारीक बातें अरस की, जो गुजरी माहे वाहिदत, दिव्य परमधाम में जो बात गुजरी है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिने की कहूँ आपा बीती, वो गुजरी हुई बात। क्या क्या गुजरी है वहां परमधाम में? कौन कौन थे? तो भाई बोला, हक्का थे, हादी थे और मोमिन थे। और उस खिलावत खाना में प्रेम संवाद बारे जो भी हुआ, सो जाहिर हुई खिलावत। परमधाम में जो हुई थी वो जाहिर हुई खिलावत। वो बात, खेल बनने की बात, सारी बात तारतम द्वारा बाहर आया। वो अंदर अंतःपुर की बात बाहर खेल में आ गया, संसार में आ गया। इसलिए महाकारण बोल के 91 चौपाई को यहीं पूरा करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये बारीक बातें अरस की, मतलब बारीक बातें अरस कब की? खेल का महाकारण, खेल बना ही नहीं अभी, वो बारीक बातें अरस की। हाँ, जो गुजरी माहे वाहिदत, उस परमधाम के अंदर जो बीती थी वो बात, जो बात हुई थी, सो दुनिया सो हादी और मोमिना, हकादी और मोमिन के बीच में करके अपने आप समझ ऐसा जो बात गुजरी थी सो जाहिर हुई खिलावत, सो परमधाम के बातें जाहिर हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।